परमेश्वर के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने हमें दिया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का किन्हीं सारी बातों का भी अगर हम धन्यवाद देते रहें तो शायद हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। और हम हमेशा निरंतर यही सोचते हैं, हे प्रभु हमारे जीवन में तू बना रहे। सच बात यही है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। वरन क्या हम परमेश्वर से उसी रीति से प्रेम में बने रहते हैं? क्या हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहते हैं? ये चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा लैग करती हैं, कहीं ना कहीं लैगिंग्स होती हैं। कुछ परिस्थितियों को देख करके, कुछ मुसीबतों को देख करके हम निरंतर ये सोचते रहते हैं कि हे प्रभु, क्या आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? हमारे अंदर डाउट्स होते हैं और निरंतर हम इन सब चीज़ों पे विचार करते हैं कि हमारे डाउट्स क्या हो, क्या ये है? What is going to happen if I do this? क्या हो अगर मैं ये चीज़ करूं? जैसे एक घर की गृहिणी निरंतर ये चिंता करती रहती है, निरंतर इस चीज़ की चिंता करती रहती है कि क्या होगा अगर घर की परिस्थितियाँ रुक जाएंगी, क्या होगा अगर मुसीबतों में हम फंसे रह जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या होगा। जिस तरह पेरेंट्स चिंता करते रहते हैं कि बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं, अरे ये पेंडेमिक में बच्चों की पढ़ाई सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपना बोझ प्रभु पर डालो क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? मैं अपना बताता हूँ कि चिंताएं तो डिफरेंट, कोई परफेक्शन, हम परफेक्शन की तरफ भागें और हमारे जीवन में बहुत सी मुसीबतें आएँ और हम परमेश्वर पे ही डाउट उठाने लगे। मेरे जीवन में हमेशा होता है कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, परमेश्वर यू आर माई फर्स्ट लव, आप मेरा पहला प्यार है, प्रायोरिटी है। वरन जैसे ही कोई मुसीबत परेशानियाँ आती हैं और उस प्रेम की जो लिमिट है वो उसी समय टेस्ट हो जाती है। जिस तरह परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, अधर्म, मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियां हमारे जीवन में जैसे ही आती हैं, हमारा प्रेम जो प्रभु की ओर है वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। और हम चिंता करने लगते हैं, हे प्रभु क्या होगा? हे परमेश्वर अब क्या होगा? हे परमेश्वर अब मैं क्या करूं? हे प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है कि नहीं? परमेश्वर मैं तकलीफ में हूँ, मुसीबतों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को भली भांति जानता है और वो हमारे मांगने से पहले उन्हें पूरा करता है। वो हमारे मांगने से पहले पूरा करता है। उसे मालूम है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे इस चुने हुए परिवार को किस चीज़ की अब ज़रूरत है, परेशानियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और हम इस चीज़ को अपने जीवन में पूछते रहें कि क्या हमारी चिंताएं परमेश्वर से बड़ी हैं? क्या कोई ऐसी परेशानी परमेश्वर के सम्मुख खड़ी हो सकती है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और वो परमेश्वर उसके सामने हम घुटने टेक दें? कितने लोग होंगे इस पेंडेमिक के समय जो घरों पे बैठे होंगे, बेरोजगार होंगे, जिनकी परेशानियां हैं, जिनके जीवन में ये सबसे बड़ी परेशानी है कि वो मुसीबतों में कैसे हम निकलें, घर की ज़रूरतें कैसे पूरी करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसे पैसे जुटाएं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के खत्ते में किसी भली वस्तु की कमी नहीं है, किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया, वो प्रभु में नहीं है वरन
जब हम मुसीबतों में होते हैं तो हमें परमेश्वर की याद आती है। मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन किया, यार मेरी पत्नी पिछले कई वर्ष से परेशान, पिछले कई वर्ष से बीमार है, मैं चाहता हूँ तुम उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाते हैं, और यही विश्वास हमें अपने जीवन में बनाना है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए। एक प्रचारक हुआ करते थे, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उन प्रचारक के बारे में बाद में बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पर विपत्तियां तो आएंगी, वरन परमेश्वर ने सारी विपत्तियों से निकाल देगा। धर्मी जन पर विपत्तियां आएंगी, वो बीमार पड़ेगा, तकलीफ होगी और तरह तरह की परेशानियों से जूझेगा, वरन वो परमेश्वर ने सारी विपत्तियों से निकाल देगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ उन प्रचारक जी के बारे में, वो हमेशा मतलब अपनी सेवकाई में इतने लवलीन तरीके से थे और इतनी मेहनत से लगे रहते थे, इतने जोश में रहे कि जिस दिन उन्हें प्रचार करने जाना होता था और इत्तेफाक से उस दिन उन्हें बुखार चढ़ जाए या वो बीमार हैं, बुखार से तप रहे हैं, उनकी एक प्रार्थना होती, बुखार तो दूर हट, मुझे परमेश्वर का प्रचार करने जाना है और तू मुझे रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के कोड़े खाए जाने से मैं चंगा हो गया, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। और वो उसी बुखार में उठ के जाते, परमेश्वर उनको सामर्थ देता, ताकत देता था और परमेश्वर का प्रचार करते थे। मैं आपसे बताना चाहूँगा, उन्होंने अच्छी एक लंबी जीवन और लंबी आयु जी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे विचार, हमारी परेशानियाँ, हमारी परिस्थितियाँ क्या इतनी बड़ी हैं कि हम परमेश्वर के सामने उन्हें पहले प्रायोरिटी देने लगते हैं, उनकी पहले चिंताएं करने लगते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये मैं अपने से भी पूछता रहता हूँ हमेशा, कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर एक पुत्र के लिए, वो एक पुत्र है या एक पुत्री है, उसके ऊपर किसी चीज़ की, किसी परेशानी, कोई ऐसी बहुत विपत्ति आ गई हो, उसको सबसे पहले अपने माता पिता याद आते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि उनके पास ही मेरे सारे परेशानी का हल है। पैसे की किल्लत है, वो सबसे पहले अपने माँ बाप को याद करेगा, सबसे पहले। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी यही चीज़ है। हम अपनी परेशानियों में जब होते हैं तो परमेश्वर को याद करते हैं, वरन क्या हम हर बातों में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं? ये बोलने से, हमारे कर्मों से ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। जहाँ विपत्तियाँ हैं, जहाँ अधर्म हमारे चारों ओर होने लगता है, हमारा प्रेम परमेश्वर में ठंडा पड़ जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में उसकी 18वीं उसकी जस्ट अ मिनट, उसकी 20वीं आयत में एक बड़ा ही पुराना, उसकी 19वीं आयत में 16वें अध्याय को अगर आप पढ़ें तो उसमें काफ़ी लंबा है। एक ये 16वीं आयत से आखिरी तक अगर आप पढ़ें तो एक धनवान व्यक्ति के लिए बात हो रही है। एक धनवान व्यक्ति के लिए बात हो रही है। वो परमेश्वर के पास आता है, कहता है, हे गुरु, मैं ऐसे क्या कर्म करूं, ऐसा क्या बातें काम करूँ जिससे मैं अनंत जीवन पाऊँ। परमेश्वर ने उसको जांचा और उससे कहा कि भाई, तू 10 आज्ञाओं को मान, अपने माता पिता का आदर कर, परमेश्वर को समय दे, अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को प्रभु करके ना मानना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस धनवान व्यक्ति ने परमेश्वर को कहा, इन सब को तो मैं मानता हूँ और अपने छुटपन से इनको फॉलो करता हूँ। परमेश्वर ने उसको जांच लिया
मैं छोटेपन से ही, बचपन से ही इन सब बातों को भली भांति मानता हूँ, करता हूँ और इनको मतलब इन पर अपना एतबार करता हूँ, इनको फॉलो कर रहा हूँ। परमेश्वर ने उसे जांचा और उससे कहा अभी भी तुझ में एक कमी है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे प्रियो, आधे ज़्यादा ये मेरी अपनी सोच नहीं है, मुझे इस चीज़ से परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे इस चीज़ को मैंने जाना। धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज में प्रवेश करना ऊंट के नाके से पार हो जाने के बराबर है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। वरन धनवान का क्या मतलब है? आप कंगाल बने रहे। धनवान का क्या मतलब है कि अगर आप धनवान हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास शोहरत है, तो क्या आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे? धनवान व्यक्ति का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका प्रेम उस प्रभु की ओर नहीं, पर परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर नहीं, उसका प्रेम पूरी तरह से उसके धन पर लगा है। उसका प्रेम पूरी तरह से उसके धन पर है। हमारा प्रेम क्या है? हम किस पर प्रेम अपना बनाए हुए हैं? सच्चाई ये है, कई लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहती है कि हम परमेश्वर में क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ जाएं, हम परमेश्वर में आगे बढ़ जाएं। एक्चुअली ये एक मनुष्य का है, एंड ही वांट्स टू हम परमेश्वर में क्या करें कि हम आगे बढ़ जाएं, और ऐसा क्या करें लोग हमको देख करके हमारी वाहवाही करें। ये मेरे अंदर भी है, ये मेरे अंदर रहा है। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि हम मनुष्य को दिखाने के लिए, वो सुपीरियॉरिटी बनाने के लिए, वो एक पहचान बनाने के लिए हम जद्दोजहद में लग जाते हैं। वरन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हम घटें और वो बढ़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको धन, दौलत, शोहरत सब कुछ देता है। वरन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय अगर हम उन सब दुनियावी चीज़ों से प्रेम बना लेते हैं, वहीं पे हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। हमारा प्रेम पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। किंग सोलोमन, वन ऑफ द रिचेस्ट किंग, परमेश्वर ने उसे उसके मांगने से ज़्यादा दिया जो उसने नहीं मांगा। उसने कहा तू मुझे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। प्रभु, उसने कहा तूने ये मांगा, मैं तुझे हर वो चीज़ें देता हूँ जिसको तूने नहीं भी मांगा है। परमेश्वर का वचन अपने हिसाब से लिखा है, बट जो इन माई ओन वर्ड्स आई एम टेलिंग यू दिस, गॉड गेव हिम एवरीथिंग, मनी, बिग किंगडम, एंड यस, ही वॉज गिवन वॉट ही आस्क्ड, विजडम। उसका प्रेम, उसने अपने प्रेम को उस दिन प्रूफ किया। दिस इज वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम, दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम अस। हमसे परमेश्वर यही मांग रहा है कि हम परमेश्वर में कितना प्रेम बनाएं, हमारा प्रेम कितनी स्पष्ट रीति से परमेश्वर के सामने दिख रहा है। मैं आपका ज़्यादा समय इस बात पे अगर मैं बोलना चाहूँ तो बहुत हम लोग के वचन तरह तरह से लिखा हुआ है, बहुत लिखा है। अगर आप दाऊद को देखें, दाऊद निरंतर अपने दाऊद का जीवन मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि दाऊद का राज अभिषेक एक छुटपन में हुआ, एक लड़कपन में हुआ। जब साउल एक राजा हुआ करता था, उसका राज अभिषेक परमेश्वर ने अपने नबी सैमुएल के द्वारा किया और उसे अभिषेकित किया एक राजा के रूप में। वरन वो अपनी मौत से 20 साल भागता रहा, और जब साउल राजा मर गया तब वो एज अ किंग ऑन हिज किंगडम, ऑन हिज थ्रोन, तब वो आया।
लेकिन 20 साल में एक पूरी मतलब एक आयु उसने गुजार दी और निरंतर इतनी परेशानियों, इतनी डिफ़िकल्टीज से वो गुजरा उस बीच कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो शायद वो ये भूल जाता, बोलता रे हर तरह से परेशानियां हैं इतनी, मैं इन सब चीज़ों पे अब ज़्यादा नहीं, भाई जाए भाड़ में जाए, राजा बनना, ये सब कुछ बहुत चीज़ें होती। और ये मनुष्य करता, कहता यार ऐसा राज्य, ऐसा राजा बनने से क्या फ़ायदा, अपनी जीवन मतलब अपने जीवन पर ही प्रॉब्लम बनी हुई है, निरंतर भाग रहा हूँ, परेशानियाँ उठा रहा हूँ। वरन उसने अपना प्रेम परमेश्वर में बनाए रखा, उसने अपना प्रेम परमेश्वर में बनाए रखा और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता गया और परमेश्वर ने उसे राजा चुना था और वही बनाया। परमेश्वर दाऊद के लिए निरंतर कहता था कि ये मेरे मन का व्यक्ति है। मेरे प्रियो, हम क्या परमेश्वर के मन के व्यक्ति हैं? एंड दिस इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। हमारा प्रेम हम कितने अपने प्रेम, हम अपना प्रेम कितना परमेश्वर में दिखा रहे हैं, हम अपना प्रेम कितना स्पष्ट देख रहे हैं। ये बात उतनी ही सच्ची है जितनी बात अगर एक पुत्र है, एक बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा कहे, वरन एक थर्ड पर्सन को या एक दूसरे व्यक्ति को पिता, मतलब जो पिता से उसका रिलेशन होना चाहिए वो रिलेशन दूसरे से बनाए रखे, लेकिन मम्मी पापा, नाम का मम्मी पापा किसी और को कहे। यही डिफरेंस हो जाता है जब हम परमेश्वर, हम कहते हैं लॉर्ड आई लव यू, हमारा हम प्रभु से प्रेम मुंह से बोलते जाएं कि प्रभु आई लव यू, हे प्रभु तू मेरा प्यार है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, बोलता रहता हूँ, बोलते रहें। वरन हमारे कर्मों से वो चीज़ रिफ्लेक्ट ही ना हो, हम ठंडे पड़े रहें, हमारे कर्मों से वो चीज़ रिफ्लेक्ट ही ना हो, तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। और हम मुसीबतों को खुद ही अपने हम हावी होने दे रहे हैं, निरंतर हावी होने दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, ये दुनियावी मुसीबतें, परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़, बीमारियाँ ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी, वरन परमेश्वर के भक्तजनों को, परमेश्वर के डरवैयों को किन्हीं बातों की घटी नहीं होगी, किन्हीं बातों, किसी भी बात की घटी नहीं होगी। तो निरंतर आइए हम परमेश्वर पर अपना एतबार बनाए रखें, उससे प्रेम बनाए रखें, और निरंतर मुसीबतें आएंगी जाएंगी, पर उन सारी मुसीबतों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, धन्यवाद हो तेरा कि तेरा अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है। आप सबको एक बार फिर से परमेश्वर के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रेम करते रहें और अपने सारे कार्यों में परमेश्वर को पहला स्थान दें। आमीन।